हेलो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं रस। तो रस में सबसे पहले हम देखते हैं रस की परिभाषा। जब किसी काव्य को पढ़ने, सुनने तथा देखने से श्रोता या पाठक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रस की निष्पत्ति किस प्रकार होती है। तो जब सहृदय के हृदय में स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे रस कहते हैं। और यदि आप यह परिभाषा याद कर लेंगे तो आप किसी भी रस की परिभाषा आसानी से लिख सकते हैं। बस आपको इसमें उस रस का स्थायी भाव लिखना होगा। तो आपको यह परिभाषा और रस का स्थायी भाव याद करने होंगे। इसके बाद हम देखते हैं रस के अंग। तो रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस 4 प्रकार के होते हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। इसके बाद हम देखते हैं रस और उनके स्थायी भाव। तो पहला रस होता है श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव होता है रति। दूसरा रस होता है शांत रस, इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। तीसरा रस होता है करुण रस, इसका स्थायी भाव होता है करुण या शोक। चौथा रस होता है वीर रस, इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। पांचवा रस होता है हास्य रस, तो इसका स्थायी भाव होता है हास्य। छठवां रस होता है रौद्र रस, इसका स्थायी भाव होता है क्रोध। सातवां रस होता है भयानक रस, इसका स्थायी भाव होता है भय। आठवां रस होता है बीभत्स रस, इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। नौवां रस होता है अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव होता है विस्मय। और 10वां रस होता है वात्सल्य रस, इसका स्थायी भाव होता है वात्सल। तो यदि आप यह रस और इनके स्थायी भाव याद कर लेते हैं और आप यह रस की निष्पत्ति की परिभाषा याद कर लेते हैं तो आप इस परिभाषा में कहीं भी किसी भी रस में आप इसे लिख सकते हैं। बस आपको इसमें स्थायी भाव लिखना है और रस का नाम लिखना है तो आप किसी भी रस की परिभाषा लिख सकते हैं। इसलिए आपको यह स्थायी भाव अच्छे से याद कर लेने हैं क्योंकि ये स्थायी भाव आपकी हिंदी की परीक्षा में भी पूछे जाते हैं।